नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, एक बात कही जाती है कि अगर तुम आसमान की तरफ थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगी। पौराणिक अगर कथाओं का सनातन के रेफरेंस लीजिए तो भस्मासुर भस्मासुर कैसे पैदा होते हैं खुद आप ही बढ़ाते हैं। हालांकि ये काम इंदिरा गांधी ने पंजाब में पहले ही किया जब उन्होंने भिंडरा वाले जैसे भस्मासुर को पैदा किया। ये पुरानी कहानी है, लेकिन उसी पंजाब की एक नई कहानी भस्मासुर पैदा करने की है, जहां आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो कि पंजाब में भी चुनाव जीतने के बाद अपनी सरकार बनाई और भगवंत मान उसके मुख्यमंत्री, पूरा फर्जी किसान आंदोलन जो कि आढ़तियों का, दलालों का किसान आंदोलन रहा, जो खालिस्तानी माइंडसेट लोगों द्वारा फंडेड और उसमें वो शामिल रहे, उनका आंदोलन रहा, जिसको देश के जो विघटनकारी तत्व हैं, चाहे वो यूएस में हो चाहे कनाडा में हो, वहां से जिनको सपोर्ट हासिल रहा, नकारात्मक लोग। हालांकि हरियाणा ने जिस तरीके से उनको सबक सिखाया, लेकिन कहते हैं जिसको पाला पोसा अरविंद केजरीवाल और मान ने, वही फर्जी किसान आंदोलन, या ये कहिए कि इनके पालतू किसान आंदोलन, जिन्हें इन्होंने दिल्ली घेरने के लिए हाका था, उन्होंने चंडीगढ़ घेर लिया है। जी हाँ साहब, भगवंत मान लगातार गिरफ्तारियां करा रहे हैं, पिटाइयां हो रही हैं, और उन्होंने कहा है कि कहीं अगर धरना, अनशन, प्रदर्शन हुआ तो गिरफ्तार होंगे ऐसे लोग। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो भगवंत मान, वो अरविंद केजरीवाल, वो पूरा पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम जो इसको किसानों, अन्नदाताओं का आंदोलन कहता रहा, आज भगवंत मान उन्हीं की गिरफ्तारी करा रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर पंजाब को धरने का प्रदेश बना दिया है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चौधरी बलबीर सिंह है, भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के संस्थापक और अध्यक्ष। चौधरी साहब, यही बात तो हम कहते थे कि पंजाब को सड़ता हुआ तालाब बना दिया है, पंजाब की सीमाएं रोक दी हैं, पंजाब की कृषि रोक दी है, पंजाब के असली किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही है, पंजाब का आना जाना, चलना फिरना दूभर कर दिया है। अब भगवंत मान को ये समझ में आ रहा है और अपने ही पालतुओं पर लाठी बरसा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शर्मा जी, आपके चैनल पर हम लोगों को जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से हमने कहा था कि ये फर्जी किसान फर्जी आंदोलन और फर्जी किसान नेता ये पंजाब को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उनकी जो मेन मंशा थी वो ये थी कि जब पहले तो हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा के चुनाव में भी इनकी कामयाबी नहीं मिली, फिर इन्होंने दिल्ली का चुनाव देखते हुए जो घेराबंदी की थी, इनका मकसद ये था हम किसी तरीके से पंजाब से हरियाणा में चले और हरियाणा से दिल्ली को घेरें, और इनको सरकारों को ब्लैकमेल करने की जो आदतें थी वो इनमें पड़ी हुई है। हमारे कथित किसान नेता सिर्फ सरकारों को ब्लैकमेल करना जानते हैं। कुछ फर्जी किसान इकट्ठे किए सड़कों पर। अब उससे क्या हुआ है कि पंजाब का पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो भी ठप हो गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, किसान भी नाराज, छात्र भी नाराज और हमारा व्यापारी वर्ग भी नाराज, क्योंकि वहां पर जो इंडस्ट्री चल रही थी उनमें काफी घाटा आने लगा और वो घाटे का सौदा बने। तो अब वहां की जो जनता है उनके द्वारा जो इनके साथ थोड़ा बहुत जो समर्थन मिल रहा था वो भी अब मिलना बंद हो गया है। अब कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। केजरीवाल दिल्ली से खो चुके हैं, वो अपनी खुद की जगह तलाश रहे हैं। वो अपने आप में खुद जो बेरोजगार बन चुका व्यक्ति अब अपने आप का रोजगार देख रहा है। अब उन्होंने भगवंत मान से बात की कि भाई किसी तरीके से आप यदि वहां से इस्तीफा दे देते हैं तो मैं मुख्य हूं, क्योंकि उनके पास महंगे महंगे वकील करने के लिए पैसा नहीं है। जो महंगे वकील जो किए जाते हैं वो सरकारी खर्चे पर अब तक तो ये कर लेते थे, अब ना वो एमएलए है, ना एमएलसी है, ना राज्यसभा है, ना एमपी है, तो उनको खुद की चिंता लग गई। अब भगवंत मान ने भी जब देखा कि मेरा पंजाब का जो पंजाब प्रांत एक डेवलपमेंट स्टेट माना जाता है, वहां की जब दुर्दशा होने लगी तो उन्हें भी किसान याद आने लगे। जो फर्जी किसान आंदोलन था वो भी उन्हें भी अब फर्जी आंदोलन लगने लगा, और उन्होंने इनके 5 तारीख को इन्होंने कहा कि हम कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे पहले गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अब गिरफ्तारियों के डर से वही फर्जी किसान नेता छुपे फिर रहे हैं। अब किसान नेता कहीं नजर नहीं आ रहा।
सारे छुपे बैठे हैं। टिकैत ने, जो हमारा उत्तर प्रदेश का किसान जो डकैत बैठा हुआ है, उसने अपने सिसोली से बैठ के जो एक एक प्रेस नोट जारी किया कि भगवंत मान जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी अब वो पंजाब जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो उत्तर प्रदेश में बाबा का डर था, भगवंत मान भी उसी तरीके पर उतर आया है, तो अब इनकी पंजाब जाने की हिम्मत नहीं है। खनौरी बॉर्डर, सम्मू बॉर्डर अब इनको याद नहीं आ रहा है, केवल लेटरबाजी कर रहे हैं। तो जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता 1 साल से इस बात को कह रही थी कि जिस डल्लेवाल का जो आंदोलन केवल स्टील के गिलास का आंदोलन था, 100 दिन तक कोई भी आदमी, जब हम बार बार ये चैनल पर बोलते रहे, हमारी जनता इस बात को समझ गई। लेकिन हमारे भगवंत मान को थोड़ी देर में समझ आई कि जिस तरीके से, जिस आंदोलन के सहारे वो चल रहे हैं, ज्यादा दिन तक वो चलने वाला नहीं है। आगे आने वाले समय में पंजाब की सरकार भी उनके हाथ से चली जाएगी। पंजाब का किसान तो जा ही रहा है, पंजाब का जो असली किसान है वो कोई सपोर्ट नहीं करता है, व्यापारी वर्ग सपोर्ट नहीं करता है। वहां पर नशे का ये हाल हो गया कि पंजाब में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है। अब भगवंत मान कह रहे हैं, केजरीवाल ने भी एक बयान दिया कि पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। भाई ये करा कौन रहा है? हमारे जो फर्जी किसान नेता वहां बैठे थे, नौजवानों को वहां ड्रग्स की आदत डाल रहे थे, सेक्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं। ये आपके चैनल पे हमने एक बार रीमन रैन को लेकर के, रीमन रैन के बारे में मैंने ये कहा था कि अभी तो बहुत सारी रीमन रैन निकलेंगी जो इस तरीके का इन किसान नेताओं की सेवाएं कर रही थी। वो किसानों की सेवाएं नहीं कर रही थी, किसान आंदोलन नहीं कर रही थी, ये किसान नेताओं की सेवाएं कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जब कोई बड़ा, कोई भी स्कैंडल जब पकड़ा जाता है या कोई बात आती है, तो बड़ी मछली बच जाती है, यानी मगरमच्छ बच जाते हैं और छोटी मछलियों को फंसा दिया जाता है। मुझे अभी भी ये जो केस खुला है, जो एक लड़की अभी खत्म हुई है, जो किसान नेत्री थी, 22-23 साल की उम्र होगी, 24 साल की उम्र होगी, वो वहां पर कोई बड़ी नेता नहीं थी, लेकिन इन नेताओं ने उसको बड़ा नेता करके उसको मंचों पर प्रस्तुत कर रहे थे, नेताओं के पास भेज रहे थे। भाई जो लड़की पढ़ रही है अभी, वो उसे क्या जरूरत है भारत जोड़ो आंदोलन? कहां भारत टूट कहां रहा था? भारत को तोड़ने वाले तो आप ही हैं, भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले तो यही लोग हैं। और वही राहुल गांधी कह रहे थे, मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा करके देश को इकट्ठा करना चाह रहा हूं। भाई तेरे यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत जोड़ो की बात करता है? सब तोड़ने की बात करते हैं। सनातन धर्म को तुम नहीं मानते, मंदिर को तुम नहीं मानते, भगवान को तुम नहीं मानते, तुम हर चीज में कमी निकालते हो, और जब वोट की बात आती है तो तुम्हें सारे याद आते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज की यदि सही तरीके से जांच की जाए तो बड़े बड़े नेता जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, बड़े नेता जब तक जेल नहीं जाएंगे, तब तक इस देश का सुधार नहीं होने वाला है। मैंने आपसे अभी बताया था कि हमारी राजनीति में जिधर भी देखो बुरे लोगों का बोलबाला हो चुका है। चारों तरफ कोई बड़ा अपराधी है, कोई भू माफिया है, कोई शिक्षा माफिया है, कोई कत्ल करने वाला है, जिसको भी देखो उस पर 100-100, 50-50 मुकदमे लगे हुए हैं। स्वच्छ छवि का व्यक्ति राजनीति में आने से घबराता है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक पार्टियां भी उन्हीं को नेता बनाती हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है कि तू बलात्कारी है, गुंडा है, बाहुबली है। अब अच्छे लोगों ने इस राजनीति से किनारा कर लिया। आज मैं जो गुड़गांव आया हुआ हूं, तो मेरे कर्नल साहब हैं BS दलाल, मैंने उनसे कहा आपने देश सेवा की ईमानदारी के साथ की, और आप ईमानदारी के साथ अब यदि किसानों की, मजदूरों की आवाज बनेंगे तो ऐसा नहीं है, ये जनता अब मुड़ रही है, सब चीज का बदलाव आता है। देखना आगे आने वाले समय में ऐसे देश प्रेमी, देशद्रोहियों को छोड़ के देश प्रेमियों की तरफ जनता का रुझान होगा। और आगे आने वाले समय में चाहता हूं कि संसद और विधानसभा में अच्छे लोग जो देश सेवा करते हैं, जो देश को लूटने नहीं आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैंने एक मुहिम चला रखी है। मैं अच्छे लोगों को मैं चाहता हूं, वो देश सेवा तो कर चुके हैं, और अब वो किसान, मजदूर और देश के हित के बारे में भी ऐसे लोग विधानसभा, संसद में पहुंचे। तो आज मैं उसमें यहाँ आया हुआ था, बड़ी अफरा तफरी का माहौल था, और जब मैंने देखा कि नहीं ये वार्ता करना जरूरी है, तो ये आज आपसे वार्ता हो रही है, और चैनल के माध्यम से इनकी पोल खुल रही है, वो बहुत तारीफ काबिल है।
जी, बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों आप देखिए, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही संयुक्त किसान मोर्चा, वही किसान मोर्चा जो दिल्ली घेरने की बात करता था, वही जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटा रहा, जबरदस्ती, बिला वजह और नकारात्मक माहौल। इससे पहले दिल्ली में क्या कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा ने एक ब्रेक लगा दिया था। जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हरियाणा ने अपने जनमत से ब्रेक लगा दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर असली किसानों का मुद्दा अब कहाँ रह गया? चौधरी साहब, आप जो बात कह रहे हैं राजनीति में शुद्ध लोगों के आने की, तो यही नई राजनीति भारत में लाने की बात कह के ये दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल आया तो था, जो आज किस तरह की नई राजनीति भारत के ऊपर एक विषाक्त और नकारात्मक राजनीति छोड़ के चले गए। बहरहाल, चौधरी साहब, अब जबकि जी। खुद भगवंत मान कहीं न कहीं सोचने पर ये मजबूर हुए हैं, और मजबूर ऐसे नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन खालिस्तानियों को जहाँ से फंडिंग मिलती थी, वो अमेरिका, वो कनाडा, वो माहौल अब नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि जब बैंक अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस कम होने लगते हैं, तो फिर अपने पाले हुए लोग ही भारी लगते हैं। और ऐसा सिर्फ़ यहीं पंजाब में नहीं हुआ है साहब। ऐसा जो है कम्युनिस्टों के साथ भी देखा गया है कि अपने ही पाले भारी रहते हैं। इंदिरा गांधी तो खैर, कांग्रेस तो इसकी निपुण रही है, बड़ी पुरानी खिलाड़ी रही है। उसने एक से एक भस्मासुर पैदा किए हैं, उनको पाला है, चाहे वो उल्फा के लोग हों, शुरुआत में उनको कांग्रेस ने ही शह दिया। तो ऐसे दुनिया भर के उदाहरण आपको मिल जाएँगे। क्या अब आपको ऐसा लगता है कि जो बचा-खुचा एक भीड़, एक किराए की जो कभी खनौरी बॉर्डर पर चाहे वो डल्लेवाल का स्टील ग्लास वाला धरना हो सो कॉल्ड, अब ये धरने नाम की बीमारी के अंतिम खात्मे की बात है, क्योंकि अब इनको घर में ही लात पड़ रहे हैं। इनके मालिक ही इनको धुतकार रहे हैं, इनके मालिक ही इनको औकात बताने पर आ गए हैं। हाँ, अब ये वो सब जो कुछ अब खत्म। इनका ये जो फर्जी आंदोलनों का अब ये एक समय चला था और वो समय खत्म होने जा रहा है। क्योंकि एक तो इन आंदोलनों के नाम पर बाहर से जो फंडिंग होती थी वो बंद हो गई। कनाडा खुद अपने आप में तबाह हो चुका है। केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ था, वो खुद बेरोजगार हो गया। वो किसको कहां से फंडिंग देगा? चारों तरफ से जो फंडिंग बंद हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आई है। और हमारे राकेश डकैत जैसे लोगों को तो फंडिंग के बिना ये कहीं कदम ही नहीं रखते हैं। ये तो जब इनको सूटकेस मिल जाता है तब ये कदम रखते हैं। और फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि मेरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां राकेश टिकैत ने पंचायतें की, वहां अब उसे खुद अपनी जेब से पैसा बांटना पड़ता है, क्योंकि इसने संपत्ति बहुत इकट्ठी कर ली है। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ये अब खुद खर्च करता है, क्योंकि अब इसे कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है। और जब फंडिंग नहीं मिल रही है तो अपना जो साम्राज्य बना लिया उसे बचाए रखने के लिए अब जेब से खर्च कर रहा है। और जो भस्मासुर पैदा किए थे, वो भस्मासुर ही अब इनको केजरीवाल हो, चाहे मान हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्हीं के पाले हुए भस्मासुर इन्हीं को तबाह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, कहीं भी ये जनता के बीच में बैठने लायक नहीं है। और आगे आने वाले समय में अब आंदोलन करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसानों को बदनाम कर दिया, किसान नेताओं को बदनाम कर दिया गया। अब जनता में ये जो संदेश गया है कि इन किसान आंदोलनों के नाम पर बेरोजगारों को इकट्ठा किया जाता है, उनको ड्रग्स का आदी बनाया जाता है, उन्हें सेक्स के धंधे में धकेला जाता है। जो अब सारी चीजें खुली हैं, इससे और ज्यादा बुरा असर हुआ है। अच्छे लोग ही आंदोलन कर पाएंगे। डकैत जैसे, चढ़ूनी जैसे, पंधेर जैसे या डल्लेवाल जैसे फर्जी लोग अब आंदोलन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जहां भी किया है तबाही मचाई है, और उस तबाही को जनता ने देखा है। और हमारी जनता अब इनसे अलग हो गई। मेरा किसान तो न पहले इनके साथ था, असली किसान अभी भी अपने खेत में बैठा हुआ है, उसे फुर्सत नहीं है, वो नहीं जाता वहां। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में आपको कहीं भी इस तरीके का फर्जी आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा। और अब भगवंत मान को चलो लास्ट में भी वो कहते हैं अंत तो गत्वा, अंत में भी यदि उसे आभास हुआ है कि मेरा पंजाब तबाह हो रहा है, इन भस्मासुरों को खत्म करने का काम भी भगवंत मान ही करेगा। क्योंकि भगवंत मान के पीछे अब ये जो किसान नेता पड़ रहे थे, उसके पास फंडिंग है नहीं। प्रदेश तबाह हो चुका है। प्रदेश का जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था वो पूरी तरह ठप हो चुका है। आवागमन बंद हो गया, लोग जाने से डरते हैं।
तो इन चीजों को देख करके अब आगे आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा अच्छा होगा। और आंदोलन की जरूरत भी जब पड़ती है जब सरकार, अब हमारे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई, कई जगह पर ओलावृष्टि हुई। हमने उसी दिन आपके चैनल के माध्यम से कहा कि हमारी सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी तो उसी क्षेत्र में रहते हैं, उनको सरकारों को अवगत कराना चाहिए। फला क्षेत्र में ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ है किसानों का, और वो हुआ 24 घंटे के अंदर सर्वे रिपोर्ट पहुंच गई। अब इन फर्जी किसान नेताओं को मौका नहीं मिला रोड जाम करने का कि वहां पर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, क्योंकि जो काम फर्जी किसान नेता करते थे वहां अधिकारियों ने कर दिखाया। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट भेज दी कि यहाँ पर 50% या 100%, 80% किसानों का नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे की फाइलें बन रही है। अब किसान क्यों जाए, क्यों बहकावे में आएगा इनके। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कुछ अधिकारी भी सुपारी लिए बैठे हैं, अच्छी सरकारों को नहीं चलने देते हैं। मैं इन चीजों को पहले से उठाता रहा हूं कि सरकार की जो नीति होती है या जो उनकी जो कानून व्यवस्था उसको लागू तो यही अधिकारी कराते हैं। ये भी वहां इनके दिमाग में बहुत से अधिकारी कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि कल को यदि अखिलेश की सरकार आ गई तो हमें ये नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि आगे आने वाले समय में 2027 का चुनाव भी बाबा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैंने पहले भी कहा था मैं भाजपा का न कार्यकर्ता हूं न पदाधिकारी हूं, लेकिन देश की जो मंशा है, मेरे किसान की जो मंशा है, उन्होंने जो नीतियां चल रही हैं उसको यानी जीरो लेवल तक ले जाने का काम अधिकारी करते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि बाबा की नजर अधिकारियों पर भी रहनी चाहिए। कुछ अधिकारियों मेरे जैसे किसान नेता ईमानदार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको चिन्हित करे और बाबा दंडित करने का काम करे तो ये अधिकारी भी सेंटर में आ जाएंगे। और इन फर्जी किसान नेताओं को तो मेरी जनता ये पीटने के लिए तैयार बैठी है। जब से हमारे टिकैत जी की जो ठुकाई पिटाई हुई तब से अब टिकैत जी सड़क पर जाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही हो गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो तो इतने सही हो गए हैं कि एक बार थाने से वो भागे क्या, उसके बाद अब चंडीगढ़ के लिए जो है वहीं सिसोली में जो है बैठ के वो जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। अच्छा दर्शकों, अब यहाँ पर देखिए तो स्थिति क्या है कि अब भगवंत मान चाहे मजबूरी में ही सही, यहाँ पर एक इशारा और होता है कि अरविंद केजरीवाल की छाया से क्या भगवंत मान दूर हो रहे हैं। इस तरह का जब निर्णय वो ले रहे हैं, या भगवंत मान को 3 साल बाद ही सही लेकिन पंजाब की चिंता हुई है। और ये यहाँ साबित हो गया कि ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन खड़ा किया गया था, कांग्रेसी इकोसिस्टम का उसमें सपोर्ट था, वहां खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और पंजाब पूरा रॉ मटेरियल दे रहा था, यही मान पूरी मदद कर रहे थे। कनाडा से पैसे आ रहे थे, डॉलर आ रहे थे, अमेरिका से आ रहे थे, लेकिन स्थितियां सब बदली और ये साबित हो गया कि देश का किसान न तो इन फर्जी आंदोलनकारी किसानों के भेष में इनके साथ कभी रहा, ये मंडी माफियाओं के एजेंट और दलाल थे, ये फंडिंग पर पलने वाले दलाल थे और दलाल हैं, ये साबित हो गया। चौड़ूनी जैसे लोग खुद ये कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस के फेवर में ये सारा कुछ चलाया था, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये चलाया था। ये खुद अपने आप में एक्सपोज्ड हो गया और अब जो कुछ भी कहीं थोड़ा बहुत भपका बचा हुआ था उसको खुद भगवंत मान समेटने में लगे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर जमाने के लिए गड्ढा खोदने का प्रयास करेंगे, आप नरेंद्र मोदी और भाजपा के रास्ते में, दिल्ली के रास्ते में आप गड्ढा खोद रहे थे, वो गड्ढा आपको पता नहीं था कि आपकी अपनी जमीन पर खोदा जा रहा है, आपके अपने पालतू खोद रहे हैं और आज आप और आपका पंजाब खुद उस गड्ढे में उतर चुका है। आप ये महसूस कर पा रहे हैं दर्शकों। तो ये था, अब अंतिम रूप से आप कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार होने की पूरी तैयारी है इस फर्जी किसान आंदोलन की। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।